तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका हमें डर होता है? तो जैसे कुछ बुरा हो जाने का डर है। तो क्यों डरते हैं हम लोग? क्योंकि अगर कुछ बुरा हो जाता है तो उसमें जो वेदना होती है या जो कष्ट होता है, जो इमोशनल पेन होता है, उससे हम लोग डरते हैं। वो जो पेन है, ये जो वेदनाएं हैं, ये हमें बेचैन करती है, अस्वस्थ करती है, परेशान करती है। तो उन्हें टालने के लिए हमारी कोशिश हमेशा रहती है। तो हम लोग हमेशा ये इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि कुछ बुरा ना हो, ताकि हमें उसमें से गुजरना ना पड़े, उन उन वेदनाओं से में से गुजरना ना पड़े। लेकिन हमारी इच्छा से जिंदगी थोड़ी चलती है। जो होना है वो तो होता है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। और जब भी जो भी कुछ भी होता है, तो हमारे पास उसको स्वीकारने के बगैर कोई पर्याय होता है क्या? अच्छा, स्वीकार लिया कि ऐसा हो गया है अभी। तो दो तरीकों से हम स्वीकार सकते हैं। एक तो हम नाराजगी से स्वीकार सकते हैं या समझदारी से स्वीकार सकते हैं। अगर हम नाराजगी से स्वीकारेंगे चीजों को, तो हमारा मूड खराब रहेगा, हम लोग नाराज रहेंगे। लेकिन अगर हम समझदारी से स्वीकारते हैं, तो हमारा जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो अच्छा रहेगा, ताकि हम सोच सके कि अब आगे क्या करना है। तो इसलिए हमारे फ्रेम ऑफ माइंड को बनाए रखने के लिए, ठीक रखने के लिए, हमें डर से जीतना होगा, डर को मैनेज करने को सीखना होगा, है ना? तो हमारे जो विचार है वही हमें डराते हैं। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग बुरा से बुरा क्या होगा उसके बारे में सोचते हैं, तो इसलिए डर लगता है। लेकिन क्या हमेशा बुरा होता है? नहीं। जनरली कोई सिचुएशन में कुछ कॉमन चीजें रहती है, जैसे कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं, कॉमन घटनाएं रहती है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो जनरली वो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, ना कि एक्सट्रीम चीजों के बारे में जो जनरली होती भी नहीं है, द वर्स्ट थिंग्स। उसके बारे में सोचने की अगर हमें आदत है, तो हमें वो आदत बदलना जरूरी है। थिंक ऑफ कॉमन थिंग्स फर्स्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हेडेक हो रहा है, और अगर आपने सोचना शुरू कर दिया कि मुझे हेडेक हो गया है, कहीं मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, कहीं मुझे ब्रेन हेमोरेज तो नहीं हो जाएगा। तो अगर आप एक्सट्रीम चीजों के बारे में सोचेंगे तो आप डरोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि शायद मेरी भागदौड़ हुई, मैंने टाइम पे खाना नहीं खाया, मैं धूप में गया था, या मुझे इस बात का थोड़ा टेंशन हो गया था इसलिए मुझे हेडेक हो रहा है, ये कॉमन रीजंस के बारे में अगर आप सोचोगे तो आपको इतना डर नहीं लगेगा। तो ऐसी अलग अलग सिचुएशंस के बारे में हम लोग एक्सट्रीम चीजों के बारे में सोच देते हैं। जैसे कि हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, अगर वो टाइम पे नहीं आए, तो कभी कभी कुछ लोगों के मन में विचार आने लगते हैं कि कुछ हो तो नहीं गया होगा, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ रहेगा, क्या हो गया रहेगा, अब क्या होगा, कहीं कोई फोन तो नहीं आएगा जिसमें कोई बुरी न्यूज हो। तो वो एंशियस होने लगते हैं, नर्वस होने लगते हैं, घबराने लग जाते हैं, और फिर वो उस व्यक्ति को फोन करना शुरू करते हैं। अगर इत्तेफाक से उस व्यक्ति ने फोन उठाया नहीं, अगर वो समझो ड्राइविंग कर रहे हैं, या उनको फोन साइलेंट पर है, या फोन की बैटरी भी खत्म हो गई होगी शायद, तो उन्होंने फोन उठाया नहीं, तो और भी टेंशन, कह रहे क्या हो गया, अब तो पता भी नहीं चल रहा है कि क्या हो गया है। तो एक्सट्रीम चीजों के बारे में सोचने से अच्छा कॉमन चीजों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। कि ठीक है, कोई फ्रेंड मिल गया होगा जिनसे बात कर रहे हैं इसलिए लेट हो रहे होंगे, या फिर उनको रिक्शा नहीं मिल रही होगी, या उनकी बस छूट गई होगी, या कोई काम बीच में आ गया रहेगा जिसकी वजह से वो लेट हो रहे हैं। तो ये जो कॉमन चीजों के बारे में अगर हम सोचेंगे तो डर मैनेज कर पाएंगे। हम एक्सट्रीम चीजों के बारे में सोचेंगे तो डर बना रहेगा या बढ़ेगा। तो वैसे भी जो होना है वो तो होना ही है, और उसके लिए जो भी जरूरी है वो स्टेप्स तो हमको लेने ही है। तो डर के क्यों लेना है?
समझदारी से लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम हमारे डर को मैनेज करने को सीखेंगे, अगर हम देखेंगे कि हम सिचुएशन का क्या मतलब निकाल रहे हैं, कोई एक्सट्रीम मतलब तो नहीं निकाल रहे हैं। एक्सट्रीम मतलब निकाले तो उसे छोड़ देना है, कॉमन मतलब निकालना है, तो हम हमारे डर को मैनेज कर पाएंगे। तो ये एक तरीका हुआ डर को मैनेज करने का। तो ऐसे ही हम अलग अलग तरीके देखेंगे आने वाले कुछ सेशंस में कि जिस सिचुएशंस में हमें डर लगता है और हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो बने रहिए सेशंस में। तो हम सीखेंगे कि हमारे इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, फीलिंग्स को कैसे मैनेज करना है, थॉट्स को कैसे मैनेज करना है, ताकि हमारा फ्रेम ऑफ माइंड अच्छा बना रहे और हम हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में अच्छे तरीके से डिसीजंस ले पाए, स्टेप्स ले पाए और अच्छी लाइफ जी पाए।